हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 11 जीव और समष्टियाँ से 5 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। यहीं से प्रश्न आएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। इकोलॉजी यूनिट है 10, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, जनसंख्या घनत्व क्या है। समष्टि या जनसंख्या वृद्धि मॉडल का वर्णन करें। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्रति क्षेत्रफल इकाई में समष्टि के मापन को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह बारंबार सजीवों के मापन के लिए व्यवहार में लाया जाता है तथा सबसे अधिक मानव के लिए जनसंख्या वृद्धि किसी समष्टि की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक मानव समष्टि में वृद्धि करीब 83 मिलियन वार्षिक की दर या 1.1% प्रति वर्ष होती है। विश्व में जनसंख्या की वृद्धि दर सन 1800 में 1 बिलियन से 2020 में 7.9 बिलियन के समीप है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए 5 संभावित समाधान निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला में है यहाँ पे कम आयु में शादी रोकने के लिए जागरूकता। दूसरा में परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। तीसरा में विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रदान करना। 4 में है एक संतानीय व्यवस्था के लिए कानून। 5 में एकल शिशु परिवार के लिए सरकार द्वारा लाभ की व्यवस्था। अब देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, आबादी या जनसंख्या क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। आबादी की धारणा व विशेषताओं का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी, किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीशीज की व्यष्टियों या जीवों की कुल संख्या को आबादी कहते हैं। किसी क्षेत्र में किसी स्पीशीज की आबादी निश्चित नहीं होती है। समय के साथ यह प्राकृतिक एवं जैविक कारकों के चलते बदलते रहती है। आबादी के प्रकार की बात करें तो कुछ परिस्थिति वैज्ञानिकों के अनुसार आबादी 2 प्रकार की होती है। तो ए में है एक जातीय आबादी, यदि किसी स्थान पर सिर्फ एक स्पीशीज की व्यष्टियाँ मौजूद हो तो इसे एक जातीय आबादी कहते हैं। बी में है मिश्रित या बहुजातीय आबादी, यदि किसी स्थान पर एक से ज़्यादा स्पीशीज की व्यष्टियाँ मौजूद हो तो इस सामूहिक संख्या को मिश्रित या बहुजातीय आबादी कहते हैं। आबादी की धारणा व विशेषताएं, तो ये निम्नलिखित है। पहला में है कुल आबादी का रूप। दूसरा में है आबादी का प्रसरण। तीसरा में है आयु संरचना। 4 में है जन्म दर। 5 में है मृत्यु दर। 6 में है आबादी का वृद्धि क्रम एवं 7 में है प्रजनन सामर्थ्य या जैविक शक्ति। अब देखिए, प्रश्न संख्या 3 आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, पर्यावरण को परिभाषित करें। यह जलवायु से किस प्रकार भिन्न है। पर्यावरण के अजैविक घटक का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, यह कुल जैविक एवं अजैविक घटक व अवस्थाओं का योग है जो बिना संरचना में भाग लिए हुए जीवों की क्षमता को प्रभावित करता है। फिर आगे है, पर्यावरण जलवायु से भिन्न है क्योंकि जलवायु वायुमंडल का दीर्घकालिक गुण है। अजैविक घटक वैसे कारक है जो जैविक घटक के साथ पर्यावरण को संतुलित करता है। प्रमुख अजैविक पर्यावरणीय घटक निम्नलिखित है। ए में है तापमान, यह पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। तापमान जीवों की उपापचय तथा अन्य कार्यकी कार्यों तथा उसकी गतिविधि को प्रभावित करता है। बी में है जल, तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। प्रकिण्वों यानी कि एंजाइम्स की क्रियाशीलता जल में ही संभव है। अब सी में है यहाँ पे प्रकाश, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रकाश उपलब्ध होने पर संभव है। डी में है यहाँ पे मृदा, विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न होते हैं। मृदा के विभिन्न विशेषताएं जैसे कि मृदा संघटक, कण, साइज और
पुंजन मृदा अंतःस्राव पर्कुलेशन तथा जलधारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। ई में है खनिज लवण। मृदा में मौजूद विभिन्न प्रकार के खनिज शरीर में पहुंचकर विभिन्न उपापचयी क्रिया में सहायक होते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित की परिभाषा दें। तो क में है परजीविता, ख में है सहभोजिता, ग में है सहोपकारिता, घ में है छद्मावरण और अड़ा में है अमेंसलिज्म। तो क में है परजीविता, पारासिटिज्म। दो जीवों का वैसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो तथा दूसरे को हानि, जिससे लाभ हो परजीवी तथा हानि वाले जीव को पोषक कहते हैं। ख में है यहाँ पे सहभोजिता यानी कि कोमेंसलिज्म, जिसमें एक को लाभ तथा दूसरा अप्रभावित रहता हो, जैसे किंग क्रैब तथा सी एनीमोन के बीच का संबंध। ग में यहाँ पे सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है, जैसे हाइड्रा एवं जूकलोटेला शैवाल के बीच का संबंध। घ में है छद्मावरण कैम्यूफ्लेग, परभक्षक से बचने के लिए बहुत से जीवों में छद्म परिवर्तन होते हैं जिससे कि वे अपना बचाव कर पाता है। इसका प्रमुख उदाहरण मिमिक्री है। अड़ा में आता है अमेंसलिज्म। यह दो विभिन्न स्पीशीज के जीवित जीवों के बीच का वैसा संबंध है जिसमें एक जीव अपने चारों तरफ के दूसरे जीवों की वृद्धि को रोक देता है। ऐसा रासायनिक पदार्थ के स्रावन द्वारा होता है जिसे एलोकेमिक्स कहते हैं। जैसे पेनिसिलियम के कारण स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का वृद्धि रुक जाता है, जबकि ट्राइकोडर्मा द्वारा स्पर्जिलस नामक कवक की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF है और चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट करते रहे, वहाँ भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आप लोग पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।